हेलो दोस्तों, जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी एएनएम 5272 पोस्ट के लिए सिलेबस पे आधारित टॉपिक नंबर 2 देखेंगे। अगर आपको टॉपिक नंबर फर्स्ट चाहिए तो उसकी वीडियो मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो में डाल दी है। अगर आपको इसकी लेक्चर चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और हम देख लेते हैं कि हमारा टॉपिक नंबर 2 क्या है। इसका नाम है भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप एवं योजनाएं। तो पहले दोस्तों हम स्वास्थ्य समस्याएं के बारे में समझ लेते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं क्या होती हैं? स्वास्थ्य समस्या वे समस्याएं हैं जो व्यक्ति, परिवार अथवा समुदाय को ही प्रभावित नहीं करती बल्कि समस्त देश के स्वास्थ्य स्तर, विकास तथा नागरिकों के कल्याण पर प्रभाव डालती है। यहाँ तक कि इन समस्याओं से विश्व समुदाय भी अछूता नहीं रह पाता है। कहने का मतलब जैसे दोस्तों की जो स्वास्थ्य समस्याएं सिर्फ एक व्यक्ति को ही नहीं होता है, बल्कि इस समस्या से हमारा परिवार, समुदाय, समाज, देश, समस्त देश ग्रसित होता है। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि खराब स्वास्थ्य के कारण क्या क्या हो सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य किन कारणों की वजह से खराब हो रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि भारत एक विशाल विकासशील देश है। इसमें स्वास्थ्य कमज़ोर या खराब होना संभावित हो सकता है, जिनके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला कारण है दोस्तों व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण के अंतर्गत पहली पॉइंट है व्यक्तिगत स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन करना। जैसे हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के नियम क्या क्या हैं? जैसे कि सुबह उठ के ब्रश न करना, अपने शारीरिक स्वच्छता पर ध्यान न देना, और अपने शारीरिक स्वच्छता पर ध्यान न देना, शौच के लिए ये प्रतिदिन नहीं जाना इत्यादि। और दूसरी पॉइंट स्वास्थ्य के प्रति चेतना या जागरूकता का अभाव अथवा लापरवाही इत्यादि। जैसे कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं, हमें नहीं पता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है क्या ख़राब है। कुछ भी हम लोग खा ले रहे हैं। हमको अपने प्रति जागरूकता नहीं है कि हमें कैसे खाना चाहिए, किस चीज़ को पकाना चाहिए, किस चीज़ को नहीं पकाना चाहिए, किस चीज़ को पकाने से विटामिन या मिनरल्स की कमी हो सकती है। इन सब चीज़ों का अभाव होना इसलिए भी स्वास्थ्य के लिए कारण बन सकता है। तीसरी पॉइंट हम लोग देखते हैं दोस्तों पर्यावरणीय कारण। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? पर्यावरण प्रदूषण। पहली पॉइंट पर्यावरण प्रदूषण में जैसे हमारा जल, थल, वायु का दूषित होना, इनसे ये भी हमारे स्वास्थ्य को अति प्रभावित करते हैं। सुरक्षित पेयजल का अभाव होना। अगर हमारा आसपास सुरक्षित पेयजल जो पीने लायक नहीं रहेगा तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रभावित हो सकते हैं। कचरा प्रबंधन की प्रमुख सही प्रणाली न होना। जो कचरा निस्तारण की प्रणाली है उसका सही न होना। अपने आप के आसपास अधिक गंदगियाँ रहेंगी तो उससे अधिक मच्छर मक्खियाँ पनपेंगे जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। प्राकृतिक आपदाएं जैसे आंधी तूफान, इनसे भी हमारा पर्यावरण दूषित होगा तो हमारे लिए स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करेगा। और अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों सामाजिक आर्थिक कारण। सामाजिक आर्थिक कारण में क्या है? ऐसे पहली पॉइंट शिक्षा, गरीबी, अज्ञानता। अगर समाज में शिक्षा नहीं रहेगी, गरीबी रहेगा, अज्ञानता रहेगा तो उससे भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। अंधविश्वास, हानिकारक प्रथाएं एवं परंपराएं। अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो लोगों में अंधविश्वास अधिक होगा। हानिकारक प्रथाएं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही प्रथाएं नहीं हैं उनको भी मानने लगेंगे लोग। और कुछ परंपराएं हैं जो हमारे स्वास्थ्य को अति प्रभावित करती हैं। अगली पॉइंट सामाजिक विषमताएं। समाज में अलग उल्टे पुल्टे जो कुछ ऐसी विषमताएं हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। अपर्याप्त पोषण। हमारे स्वास्थ्य के लिए जो पर्याप्त पोषण है उनका न मिल पाना ये भी एक कारण हो सकता है। नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का ना आस्था होना। जो हमारे लिए नैतिक
एवं सामाजिक मूल्य उसमें आस्था नहीं होना। अगली पॉइंट हम लोग देखते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या है, सटीक स्वास्थ्य नीति का अभाव होना, कि जो हमारी स्वास्थ्य के लिए नीतियाँ तैयार की गई हैं उसका सटीक न होना। अगली पॉइंट है, इसको देखिए, ये वाली पॉइंट, स्वास्थ्य हेतु अपर्याप्त बजट आवंटन का न होना, अपर्याप्त प्राथमिक सुविधाएं, जैसे कि जो हमारे लिए प्राथमिक सुविधाएं उसका सही से उपलब्धता न होना, स्वास्थ्य लक्ष्य के प्रति दृढ़ता की कमी इत्यादि। जैसे कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभ देने वाली सुविधाएं उसके प्रति हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी उनके अंदर दृढ़ता की कमी होना एक ये भी स्वास्थ्य के लिए कारण बन सकता है। दोस्तों, हमने यह देखा कि हमारे खराब स्वास्थ्य के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्यरूप एवं योजनाएं। हमारे भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं के जो समस्या है उनका बाह्यरूप एवं योजनाएं क्या क्या होती हैं। जैसे कि भारत देश एक विशाल देश है, इसमें अरबों खरबों की संख्या है, करोड़ों की संख्या है, इसलिए भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का होना तो जायज़ है। इसमें जैसे कि कुछ निम्न समस्याओं के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहले पॉइंट, इसमें पहले पॉइंट संक्रामक रोग। संक्रामक रोग जो एक दूसरे से फैलते हैं उसे संक्रामक रोग कहते हैं। इसमें पहले मलेरिया तथा अन्य वेक्टर जन्य रोग, दूसरा क्षय रोग, अतिसार रोग, यौन संचारी रोग इत्यादि, ये सब संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरी पॉइंट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, जनसंख्या समस्याएं। जनसंख्या समस्याएं जैसे शिशु मृत्यु एवं मातृ मृत्यु दर, जन्म दर घटाना। अगर हमारे यहाँ जन्म दर घटेगा तो जनसंख्या कम होगी, और मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर को कम करेंगे तो स्वास्थ्य के लिए समस्याएं कम होंगी। तीसरी पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, पोषण संबंधी समस्याएं। पोषण संबंधी समस्याएं जैसे प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, सूक्ष्म पोषण रोग अल्पता, जैसे कि पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व जो हमारे हैं विटामिन्स मिनरल्स, इनसे होने वाले रोग, और प्रोटीन ऊर्जा के वजह से होने वाले रोग। अगली पॉइंट चौथी, पर्यावरण प्रदूषण समस्याएं। पर्यावरण प्रदूषण में क्या, जैसे कि पहली पॉइंट हो गई जलवायु एवं ध्वनि प्रदूषण, दूसरी कचरा निस्तारण की समस्याएं इत्यादि। अगली पॉइंट देखते हैं चिकित्सा स्वास्थ्य समस्याएं। चिकित्सा स्वास्थ्य समस्याओं में इसके अंतर्गत निम्न समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे चिकित्सा सुविधाओं की अनुपलब्धता, जैसे कि जो हमारे जो चिकित्सक हैं या जो हमारे लिए जो चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं उनकी कमी होना, सुविधाओं का असमान वितरण, जो हमें चिकित्सा से संबंधित सुविधाएं दिए जा रहे हैं उसका समान रूप से वितरण नहीं हो रहा है, उसमें असमानता रहना। चिकित्सा प्रणालियों में भेदभाव, जो चिकित्सा प्रणालियां हैं उसमें भेदभाव हो रहा है। अगली पॉइंट असंक्रामक रोग समस्याएं। असंक्रामक रोग समस्याएं जैसे हृदय एवं वाहिका रोग, हृदय एवं वाहिका रोग, श्वसन एवं कैंसर, मानसिक रोग एवं दुर्घटनाएं, मधुमेह यानी जिसे डायबिटीज या शुगर बोलते हैं, अपजनन रोग इत्यादि, ये सब असंक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि संक्रामक रोग वे जो एक दूसरे से नहीं फैलते हैं। अब दोस्तों हम आगे देख लेते हैं स्वास्थ्य रिपोर्ट योजना एवं नीतियाँ।
तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें योजनाएं देखना है। तो हम लोग योजनाएं के बारे में चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य नियोजन एवं स्वास्थ्य तंत्र में सुधार तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया। इन कमेटियों रिपोर्ट, नीतियों तथा योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। जैसे कि पहले भोर कमेटी, ये जो भोर कमेटी है, ये इनकी क्या क्या योजनाएं थी। इसके भोर कमेटी के चेयरमैन थे सर जोसेफ भोर। सर जोसेफ भोर के महत्वपूर्ण अनुशंसाएं क्या क्या थीं। पहली पॉइंट, सभी प्रशासनिक स्तरों पर निरोध एवं उपचार सेवाओं का एकीकरण। जो हमारे प्रशासनिक स्तर पर निरोध एवं उपचार सेवाएं दिए जा रहे हैं, उसका एकीकरण करना इनकी पहली अनुशंसा या योजना थी। और दूसरा, 10,000 से 20,000 की जनसंख्या पर 75 बिस्तर वाले चिकित्सालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों का विकास करना। जैसे कि इनके कहने का मतलब था कि जो 10,000 एवं 20,000 जनसंख्या पर एक जो प्राथमिक स्वास्थ्य संघ बनाया जा रहा है, उस पर कम से कम 75 बिस्तर होने चाहिए उस प्राथमिक चिकित्सा में। तीसरी, द्वितीय इकाइयों तथा जिला अस्पतालों के रूप में 650 तथा 2500 बिस्तर वाले अस्पतालों को स्थापित करने की दीर्घकालीन योजना। चिकित्सा शिक्षा में व्यापक परिवर्तन का सुझाव। ये कह रहे हैं कि जो चिकित्सा शिक्षा है उसमें और विकास किया जाए ताकि लोगों को स्वास्थ्य समस्या से अधिक छुटकारा मिल सके। अगली कमेटी है मुदलियार कमेटी। मुदलियार कमेटी 1962 में आई। इसके चेयरमैन है डॉक्टर एल मुदलियार। इनकी महत्वपूर्ण अनुशंसाएं हैं। पहली, उपखंड एवं जिला चिकित्सालयों का विकास और सुदृढ़ीकरण। दूसरी पॉइंट, प्रथम 2 पंचवर्षीय योजनाओं में हुए विकास का अग्रिम एकत्रीकरण। अगली पॉइंट है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के क्षेत्र में 40,000 से अधिक जनसंख्या न रखना। अगली पॉइंट है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्ता बढ़ाना। ये जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं उसमें और बढ़ोतरी की जाए और उनकी गुणवत्ताओं को बढ़ाया जाए। अगली पॉइंट है भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के तरह अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का गठन करना। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन बेहतर तरीके से करना। नर्सिंग कर्मियों की संख्या में वृद्धि करना। इनकी योजनाएं थी मुदलियार जी की। अब हम अगली कमेटी देखेंगे, चड्ढा कमेटी। चड्ढा कमेटी 1963 में आई थी और इसके चेयरमैन है डॉक्टर एस.एम. चड्ढा। इनकी महत्वपूर्ण अनुशंसाएं हैं दोस्तों। पहली पॉइंट, 10,000 की जनसंख्या पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर की नियुक्ति करना। बाद में 5,000 की जनसंख्या पर एक कार्यकर्ता रखना। मलेरिया के साथ जैव सांख्यिकी एवं परिवार नियोजन कार्य भी देखना। इनके कहने का मतलब है कि जहाँ पे 10,000 की जनसंख्या उस पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर नियुक्त किया जाए और जहाँ पे 5,000 की जनसंख्या है वहाँ पर एक कार्यकर्ता। और जो मलेरिया जो एक कार्यकर्ता है जो 5,000 की जनसंख्या को देख रहा है, इसके साथ मलेरिया के जो कार्यक्रम चलाए गए हैं वो और जैव सांख्यिकी एवं परिवार नियोजन का कार्य भी इन्हीं को दी जाए। अगली पॉइंट, परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायक को 3 से 4 बेसिक हेल्थ वर्कर के निरीक्षण का उत्तरदायित्व सौंपना। जो परिवार नियोजन के स्वास्थ्य सहायक हैं उनको उन स्वास्थ्य सेवाओं को जो बेसिक हेल्थ वर्कर हैं
उनको सौंपने के लिए बोले हैं। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की जिम्मेदारी सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं को देना। अगली पॉइंट, घरेलू स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाना। अगली लास्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रत्येक 20,000 की जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य निरीक्षक नियुक्त करना। अगली कमेटी देख लेते हैं, मुखर्जी कमेटी। मुखर्जी कमेटी 1965 में आई और 66 तक चली। इसके चेयरमैन थे श्री मुखर्जी। इनकी महत्वपूर्ण अनुशंसाएं थी, जैसे कि पहली पॉइंट है, चड्ढा कमेटी के अनुशंसा के आधार पर बेसिक हेल्थ वर्कर को दिए उत्तरदायित्व की समीक्षा करना। जैसे कि जो चड्ढा कमेटी अपने योजनाओं में बताए थे कि जो बेसिक हेल्थ वर्कर हैं उनको जो जो कार्य दिया गया है, इसकी ये मुखर्जी जी ने समीक्षा की है। अगली पॉइंट, परिवार नियोजन के लिए अलग स्टाफ की व्यवस्था करना। इनकी योजना थी कि जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है इसके लिए अलग स्टाफ की व्यवस्था करना। और चड्ढा जी की जो योजना थी ये बोले थे चड्ढा जी की जो योजना थी इनके हिसाब से 5,000 की जनसंख्या पे जो कार्यकर्ता कार्य कर रहा है उसी को देखने के लिए बोले हैं कि वही परिवार नियोजन देखें। लेकिन ये मुखर्जी जी बोल रहे हैं इनकी योजना के हिसाब से परिवार नियोजन के लिए एक अलग स्टाफ की व्यवस्था की जाए। अगली पॉइंट है, परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायकों द्वारा मात्र परिवार नियोजन संबंधी कार्यों को देखना। कह रहे हैं जो परिवार नियोजन स्वास्थ्य कार्यक्रम को देख रहा है उसके जो सहायक है वो सिर्फ परिवार नियोजन से संबंधित जो कार्य हैं उसी को देखें। अगली पॉइंट है, मलेरिया कार्यक्रम को परिवार नियोजन से अलग रखना। इनके कहने का मतलब बस यही है कि जो परिवार नियोजन है उसके लिए एक अलग स्टाफ रखा जाए और जो उसके लिए जो स्टाफ की व्यवस्था की गई है वो सिर्फ उसी से संबंधित कार्यों को देखें। मलेरिया कार्यक्रम को जो है उसको भी परिवार नियोजन से अलग रखना है इनके कहने के मुताबिक। इनकी अगली योजना थी कि 10,000 की जनसंख्या पर बेसिक हेल्थ वर्कर की नियुक्ति, उनके कार्य की देखभाल हेतु पुरुष पर्यवेक्षक की नियुक्ति करना। ऐसे कह रहे हैं कि जो 10,000 की जनसंख्या उस पर एक हेल्थ वर्कर रखना है, एक हेल्थ वर्कर को नियुक्त करना है, लेकिन उनके देखभाल या उनके निरीक्षण के लिए एक पुरुष पर्यवेक्षक की व्यवस्था की जाए। इनकी अगली पॉइंट है, 4 एएनएम के कार्य के पर्यवेक्षक हेतु एक लेडी हेल्थ विजिटर की नियुक्ति किया जाए। जैसे कि अगर 4 एएनएम बहनें कार्य कर रही हैं तो उनके लिए एक लेडी हेल्थ वर्कर पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए। अगली पॉइंट है, जिला स्तर पर नर्सिंग सुपरवाइजर की नियुक्ति करना। कि जो नर्सिंग सुपरवाइजर हैं इनकी नियुक्ति जिला स्तर पर की जाए, छोटे इकाइयों पर नहीं, जैसे कि पीएससी एससी पे न किया जाए बल्कि इनका नियुक्ति जिला स्तर पर की जाए। जंगलवाला कमेटी, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। जंगल वाली कमेटी, यहाँ पे सॉरी दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, कमेटी हो गया है, इसके लिए सॉरी। जंगल वाला कमेटी सन 1967 में आया था। इसके चेयरमैन है डॉक्टर एन जंगलवाला। इनकी महत्वपूर्ण अनुशंसाएं हैं, उच्च स्तर से निम्न स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं कर्मियों एवं संगठन का एकीकरण करना। ये कह रहे हैं कि जो उच्च स्तर वाले जो स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं और जो निम्न स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं इनके कर्मियों और संगठनों का एकीकरण किया जाए।
समान वरिष्ठता एवं सम्मानित कैडर बनाना। अगली पॉइंट अतिरिक्त योग्यता को मान्यता देना, जैसे कि कोई छोटे स्तर के शिक्षा प्राप्त किया है या उनके पास योग्यता है, निम्न योग्यताएं हैं या किसी के पास उच्च योग्यताएं हैं, जैसे कि कोई एएनएम की वैकेंसी है, उसको कोई जीएनएम या बीएससी नर्सिंग वाला स्टूडेंट भर देता है, तो उनकी जो योग्यताएं उसको मान्यता देने के लिए बोले हैं। समान कार्य को समान वेतन तथा विशेष कार्य को विशेष वेतन देना। करेंगे जो समान कार्य कर रहे हैं उसको समान वेतन दिया जाए उनके कार्य के हिसाब से, लेकिन जो विशेष कार्य कर रहा है उसको विशेष वेतन दिया जाए। निजी प्रैक्टिस की मनाही करें कि निजी प्रैक्टिस जो करने वाले हैं उनको मना किए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों को अच्छे कार्य स्थितियाँ देना, जो स्वास्थ्य कर्मी जो कार्य करता है उनको कार्य स्थितियाँ उनकी अच्छी होनी चाहिए। करतार सिंह कमेटी, करतार सिंह कमेटी 1973 में आई थी। इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर श्री करतार सिंह। इनकी महत्वपूर्ण अनुशंसाएं या योजनाएं कह सकते हैं क्या क्या थी। एएनएम के स्थान पर बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता रखना। ये कह रहे हैं कि जिस जगह पे एएनएम बहनें कार्य कर रही हैं उनके स्थान पर बहुउद्देशीय जो महिलाएं स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको रखने के लिए कह रहे हैं। बेसिक हेल्थ वर्कर, इनकी अगली पॉइंट है बेसिक हेल्थ वर्कर, मलेरिया निगरानी कार्यकर्ता, टीकाकारों, स्वास्थ्य शिक्षा सहायकों, परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायकों के स्थान पर बहुउद्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता रखना। करेंगे जो बेसिक हेल्थ वर्कर हैं मलेरिया की निगरानी कर रहे हैं, टीकाकारों का जिस टीकाकरण के लिए निगरानी कर रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा सहायक हैं जो परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायक हैं। ये जैसे कि कई स्टाफ इसमें हो गए, एक बेसिक हेल्थ वर्कर, एक टीकाकार के लिए, एक स्वास्थ्य शिक्षा के लिए, एक परिवार नियोजन के लिए, कई स्टाफ हो गए। तो उसके स्थान पे कह रहे हैं कि बहुउद्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक ही रखने के लिए बोल रहे हैं कि जैसे कि जो बहुउद्देशीय पुरुष स्वास्थ्य सहायक है उसी को रखना। इनकी अगली पॉइंट है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 50,000 की जनसंख्या पर तक ही सीमित रखना। करेंगे जो पीएचसी है उस पे 50,000 की जनसंख्या तक ही वो सीमित रखी जाए। इनकी अगली पॉइंट है प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 16 उपकेंद्रों में विभक्त करना, जो कि लगभग 3,000 से 3,500 की जनसंख्या को कवर कर सकें। कह रहे हैं कि जैसे कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको 16 उपकेंद्रों में विभक्त किया जाए और जिसमें लगभग एक एक उपकेंद्र में 3,000 से 3,500 की जनसंख्या रखी जाए। इनकी अगली पॉइंट है बहुउद्देशीय कार्यक्रम को पहले मलेरिया अनुरक्षण तथा चेचक पर नियंत्रण पा लिए गए क्षेत्र में शुरू करना, उसके बाद अन्य क्षेत्र में प्रारंभ करना। करेंगे जो बहुउद्देशीय कार्यक्रम को चला रहे हैं पहले उनको मलेरिया अनुरक्षण तथा चेचक पर नियंत्रण पा लिए गए क्षेत्र में शुरू करने के लिए, फिर उसके बाद जो अन्य क्षेत्र है उसमें यह कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। प्रत्येक उपकेंद्र पर एक पुरुष तथा एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता रखना। इनके कहने के हिसाब से कि जो उपकेंद्र है एससी उस पर एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहे, एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहे। इनकी अगली पॉइंट है 3 से 4 पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के ऊपर एक पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक तथा 4 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर एक महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक रखना। इनके कहने का मतलब है कि जैसे कि जहाँ पे जिस स्वास्थ्य केंद्र पे जहाँ पे 3 से 4 पुरुष का स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनके ऊपर एक पुरुष पर्यवेक्षक रखा जाए और जहाँ पे 3 से 4 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला हैं उन पे महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक रखा जाए। पुरुष पे पुरुष रखा जाए, महिला पे महिला रखा जाए। अगली पॉइंट है एलएचबी के स्थान पर महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक रखना।
जो LHV का मतलब लेडी हेल्थ विजिटर, जो लेडी हेल्थ विजिटर है इनके स्थान पर महिला स्वास्थ्य का पर्यवेक्षक रखने के लिए सिफारिश की है। उनकी ये लास्ट पॉइंट है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को अपने क्षेत्र के उपकेंद्रों का निरीक्षण संबंधी उत्तरदायित्व सौंपना। कह रहे हैं कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी हैं जो इस चिकित्सा अधिकारी हैं उन्हीं को उपकेंद्रों का निरीक्षण करने के लिए उत्तरदायित्व दिया जाए। हम लास्ट कमेटी देखेंगे, श्रीवास्तव कमेटी। श्रीवास्तव कमेटी 1975 में आई थी और इसके चेयरमैन थे श्री श्रीवास्तव। इनकी महत्वपूर्ण अनुशंसाएं थीं, समुदाय के लिए सभी तरह के स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, फिर से देखेंगे दोस्तों, समुदाय के लिए सभी तरह के स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए समुदाय में से ही व्यावसायिक अर्धव्यावसायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का समूह तैयार करना। अगली पॉइंट है, समुदाय स्तर के कार्यकर्ताओं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा अधिकारी के बीच बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य सहायक के 2 संवर्ग की स्थापना करना। इनकी लास्ट पॉइंट है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्रीय अथवा जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के मध्य संपर्क के लिए रेफरल सेवा समूह का विकास करना। यह योजनाएं थी दोस्तों, जो हमारे कमेटियां थी उनकी ये योजनाएं थी। अब हम लोग देख लेते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य योजना। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना 1977 में स्वीकार किया गया था, लेकिन यह योजना लागू की गई 1978 में। सरकार द्वारा समुदाय के स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने संबंधी श्रीवास्तव कमेटी की सिफारिश 1977 में स्वीकार की गई। जैसे कि जो श्रीवास्तव कमेटी थी उनके द्वारा जो सिफारिश योजनाएं बनाई गई थी उसको 1977 में स्वीकार कर ली गई। इसके बाद ये ग्रामीण स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई, स्वीकार कर ली गई, जिसके आधार पर ग्रामीण स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत कुछ चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मेडिकल कॉलेज की विशेषज्ञ सेवाएं ग्रामीण समुदाय को उपलब्ध कराना प्रारंभ किया गया। साथ ही विभिन्न संक्रामक रोग कार्यक्रम में लगे बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं को लेकर विदेशी कार्यकर्ताओं के रूप में समायोजित किया गया। यह हमारी यहाँ पे दोस्तों हमारी टॉपिक नंबर 2 समाप्त होती है। अगर आपको अगली टॉपिक पे चाहिए लेक्चर तो इसके लिए हमें कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।